नवंबर 2020। बाहर का क्लाइमेट तो कम्प्लीटली कूल, सुबह सुबह कम्प्लीटली कूल है। कोल्ड बहुत बढ़ रहा है कल रात को, लेकिन थोड़ा बहुत गर्मी हो रहा था। इसी सुबह होता होता देखो मैं ठिठुर रहा हूँ एकदम, इस वजह से उसको बंद करके अभी फैन, ऊपर का फैन तक बंद हुआ है और बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए। मन थोड़ा खराब है। आप लोगों में से कितने लोग होंगे जिनके फैमिली में कोई ना कोई कैंसर से गया होगा? हम श्योर जरूर होंगे, आप में से कोई ना कोई ऐसे ही। और मेरे फैमिली में आई गेस मेरे रिलेटिव्स बहुत से लोग कैंसर में जा चुके हैं या फिर कैंसर से जूझ रहे हैं अभी। और अगर कोई छोटा सा बच्चे को कैंसर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? मतलब 20-21 साल का लड़का और उसको अगर कैंसर हो और उसके बाद डॉक्टर ये भी मना करते कि वो केमो लेने की स्टेज में भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके वो ओवरकम कर रहा था, लेकिन अगर फिर से वही वाला हालत हो जाए और ना वो केमो ले सकता है ना ही वो कोई मेडिसिन खा के कम्प्लीटली सही हो सकता है। कैंसर की ऐसी बीमारी है, अब मतलब उसके लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन इसको अगर टाइमली आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे तो मन थोड़ा खराब है। ये हाँ, मेरा एक रिलेटिव वो 20 साल का लड़का है, आई थिंक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला था अभी। वो पिछले आई थिंक जनवरी 31 जनवरी को मुझे पता चला कि उसको कैंसर है। हॉस्पिटल गया, फिर वापस उसको रखा गया हॉस्पिटल में, एडमिट हुआ। वो ट्रीटमेंट चलता रहा, बहुत से खर्चे हुए। फाइनेंशियली थोड़े से वीक है अगर, तो आपको और भी ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है ये सब मैटर में। कहाँ से पैसा आता है, मतलब कैसे कैसे करके पैसे लाया जाता है। ऐसा अगर कुछ हालत देख लो ना, तभी पता चलता है कि यार अभी आप अगर कुछ सिक्योर जॉब या फिर अच्छा खासा पैसा नहीं कमाते हो तो आपका हालत और भी ज़्यादा बदतर हो सकता है। यार वो तो डिफरेंट चीज़ है। हाँ, उसको एडमिट किया गया, फिर उसके बाद बहुत से खर्चे हुए। आई थिंक बोन मैरो रिप्लेस हुआ, ब्लड कैंसर। फिर उसके बाद उनको डॉक्टर बोले कि अभी तो ठीक है, अभी इनको ले जाओ। घर चले गए वो। उसके बाद फिर से अभी पता चल रहा है कि हाँ, उसकी हालत थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है। आपका कैंसर है, मतलब ये तो ब्लड कैंसर है। मुझे पता नहीं ब्लड कैंसर केमो का मतलब रोल क्या है इतना। Good morning everyone, this is Amit Kumar Tripathi the Max welcoming you to this channel. So good morning everyone, this is Amit Kumar Tripathi the Max welcoming you to this channel. काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा है आज। अभी मैं ड्राइविंग करके आ गया, बहुत जल्दी भी सीख लिया और इतना ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा आजकल। तो अच्छा है, कहीं भी जाना होगा तो मैं खुद ड्राइविंग करके जा सकता हूँ, किसी ड्राइवर के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल टर्निंग में जो प्रॉब्लम हो रहा था अभी वो भी ख़त्म हो चुका है आई गेस। और स्टेयरिंग को घुमाने में भी थोड़ा बहुत ट्रिक्स होता है, वो मुझे पता नहीं था, वो अभी पता चल चुका है मुझे। सो नाउ आई एम अ बेटर ड्राइवर, सो yeah, I can drive you as well. I can drive you crazy. गुड इवनिंग। सो अभी घर पे कोई है नहीं एक्चुअली, भाई है बस, और कोई है नहीं। सब चले गए अपने अपने किसी ना किसी कोई ना कोई काम से। मैं घर पे बैठा बेकार आदमी अभी फ़िलहाल। ना ही कोई शूट्स ना ही कुछ, और अभी कुछ करना भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो उसी वजह से मैं बस पढ़ाई कंटिन्यूसली कर रहा हूँ दिन भर आज, इसलिए ब्लॉगिंग वगैरह थोड़ा सा सब कम हो चुका है। एक छोटा सा बच्चा शायद है, वो कमेंट किया कि भाई आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? अरे मेरा टाइम मैनेज करने के लिए कुछ काम, इतना बड़ा कुछ काम कर ही नहीं रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। सब स्मूथली चलता है, बस पूछे हो तो मैं बोल ही देता हूँ कि टाइम कैसे मेरा मैनेज होता है। एक्चुअली मेरा दिनचर्या क्या है, मेरा डेली रूटीन क्या है, वो ये है। बस सुबह से मैं उठता हूँ 4 साढ़े 4 या फिर 5 बजे के अंदर। जनरली तभी नींद टूट जाता है। कभी कभार अगर उसके ज़्यादा टायर्ड होता हूँ या फिर कुछ मतलब तबीयत थोड़ा नासाज होता है तो वेरी कर जाता है, उस मतलब थोड़ी देर बाद उठता हूँ 6 बजे के आसपास, कभी कभी 6:30 हो जाता है। ऐसा कोई मतलब स्ट्रिक्ट रूल मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन हमेशा कोशिश करता हूँ कि 5 बजे के अंदर उठ जाओ या फिर 4 से 5 के बीच में। तो ये है, उस हिसाब से आपको सोना भी पड़ेगा। अगर आप सोओगे नहीं टाइमली तो उठोगे भी नहीं। मैं जनरली 5 घंटे का नींद मेरे लिए सफिशिएंट है। हाँ, ये मैं शाहरुख खान को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने से बोला, मेरे लिए 5 घंटे का नींद सफिशिएंट है, लेकिन वो नींद भी बिना डिस्ट्रैक्शन के, मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना हो तब भी जाके इफेक्टिव होता है, नहीं तो फिर मुझे दिन भर बहुत अजीब सा लगता है। तो ये बात भी है।
ऐसा नहीं है कि मैं 24-24 घंटा काम कर लूँगा या फिर 24-24 घंटा मैं पढ़ाई कर लूँगा। जो भी करते हैं मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। मैं इतना मतलब वर्कहोलिक हूँ, लेकिन उस फील्ड में जहाँ पे मुझे मतलब जो फील्ड में मैं खुद को कंफर्टेबल मानता हूँ या फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट हो, मैं अपने इंटरेस्ट के अलावा कोई दूसरा काम करने के लिए कभी मतलब इतना टाइम दे नहीं पाता। मतलब मन भी नहीं होता, अंदर से कुछ आता नहीं, अंदर से कोई मोटिवेशन ही नहीं आता कि आप ये काम छोड़ के कोई दूसरा करो जिसमें आपका मन ना हो। तो ये भी है। मीडिया लाइन से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए कैमरा और ये सब के अंदर उलझा हुआ जब रहता हूँ तब मैं 24 घंटा काम करने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त मैं मतलब तब मैं एक्चुअली आई एम जस्ट इन माई 100%। और बाकी जब मैं पढ़ाई करता हूँ वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। पढ़ाई भी मेरा खुद का इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर कोई मेरा लाइकिंग सब्जेक्ट होता है तो उसी में मेरा ज़्यादा अच्छा होता है, उसी में मैं ज़्यादा टाइम दे देता हूँ, नहीं तो नहीं दे पाता। मतलब देने की कोशिश करता हूँ कि हाँ ये टॉपिक कभी कवर नहीं हुआ है तो इसको फिर रिवाइज करेंगे या फिर अच्छे से करेंगे, तो ये बात भी है। लेकिन अगर ज़्यादा मन किसी में नहीं लगता कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप जितना भी टाइम दे दो, अगर मन नहीं लगता, आप अगर डिस्टर्ब हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उतना टाइम बस बर्बाद होता है। तो आप मेरे को जो पूछे हो कि मेरा टाइम टेबल कैसा चलता है, मैं आपके लिए बस यही बोल दूंगा, आप अभी 10th क्लास में हो शायद। एज के हिसाब से मैं जो देखा कि आप 16 के आसपास हो, तो शायद आप 10th के पास हो। तो अभी यूट्यूब सारा सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक सर बैन तो हो चुका है वो भी। एनीवे जो भी है उन सब का भी थोड़ा कम कर दीजिए। इवन मेरा ब्लॉग्स भी देखना इतना कोई जरूरी नहीं, ना ही मैं इतना अच्छा खासा कोई ब्लॉग बना देता हूँ जो आपको इतना मतलब रेगुलरली आके देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप बस अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए बस, और कुछ नहीं। आपका टाइम जितना जो जिस टाइम पे आप ट्यूशन जाते हो, अभी तो ट्यूशन भी शायद आपका घर पे ही हो रहा होगा, पता नहीं मुझे। आपका ट्यूशन भी अगर आप ऑनलाइन में होता है तो वो भी अच्छा है। तो उस टाइम के बाद बस कोशिश करो। ऐसा कोई नहीं है कि आप दिन में 8 घंटा पढ़ोगे तभी जाके आप कुछ उखाड़ लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी दिन में 6 घंटा, मतलब कोई कोई तो 2-3 घंटा पढ़ के भी अच्छा मार्केट ले आता है। तो टाइम टेबल मैनेज बस इसी हिसाब से करो जिस जो मतलब अभी आपका एग्जाम्स आगे जो भी होने वाला है तो 10th क्लास का एग्जाम जो आगे होने वाला है आपका, तो उसमें बस यही ट्राई करो, कोशिश करो जितना टाइम आप अपने आप को दे सकते हो जितना टाइम। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि आप यूट्यूब में ढूंढ के बस मोटिवेशन ही ढूंढो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो या फिर उन वीडियोस को देखो। मैं भी वही करता था एक्चुअली, बीच में जब मुझे बिल्कुल भी कोई मोटिवेशन नहीं आता था मैं वही करता था। लेकिन बात ये भी है कि आप वहाँ से मोटिवेशन आपको मिलता है, ठीक है, लेकिन वो भी एडिक्टिव है। मतलब आप अगर बस कोई एक वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, या फिर कोई बुक्स पढ़ लिया आपने, दूसरा अपने पढ़ाई का अपना स्टडीज़ का जो एकेडमिक बुक्स को छोड़ के कुछ अगर दूसरा पढ़ लेते हो आप, तो उसमें भी आपको मतलब एनर्जी मिल जाता है, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आ जाता है। आप दूसरा कुछ करने के लिए या फिर अपने पढ़ाई में मन दे सकते हो। लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन है वो वही वाला बुक या वो वाला यूट्यूब वीडियो को छोड़ के अपने स्टडीज़ को वापस लाना पड़ता है, तो वो आपको करना जरूरी है। एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, आपको दिखने में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, बस सुन रहे हो, देख रहे हो और कंटिन्यूसली 10-12-13 मोटिवेशनल वीडियोज ही देख रहे हो, लेकिन करते कुछ नहीं, तो फायदा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आप तब कर सकते हो जब आपका एग्जाम्स वगैरह ना हो, एटलीस्ट जब एग्जाम्स हो तभी एटलीस्ट थोड़ा सा सीरियस बनो। जरूरी नहीं है कि आप दिन भर बस पढ़ाई कर लो, मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करता। और ना मैं कभी किया हूँ, ना मैं 10th क्लास में इतना मतलब मैं ऐसा कुछ कभी मान के चला ही नहीं कि आप बस 8 घंटे पढ़ो या फिर 10 घंटे पढ़ो तभी जाके आप अच्छा कर सकते हो। बस ट्राई करो थोड़ा थोड़ा, कोई भी चीज़ में आपको कोई भी मतलब सब्जेक्ट अगर अच्छा लगता है तो आपका अगर वो आपको ईजी लगता है वो कर लेते हो तो उसको प्रैक्टिस करो, फिर जो डिफिकल्ट होता है उसको ट्राई करने की कोशिश करो। ऐसा ऐसा होगा, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई है नहीं कि कुछ चीज़ ही नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो टाइम टेबल बस यही है, सुबह मैं उठता हूँ, उसके बाद ब्रश करता हूँ, खाना पीना, थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेता हूँ, फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। जितना जल्दी हो सके मैं पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। तो अपना वो वाला 1-2 सेशन खत्म कर देता हूँ, एटलीस्ट 45 मिनट का मैं एक स्लॉट में 45 मिनट तक पढ़ाई करता हूँ, उससे ज़्यादा करता नहीं हूँ। फिर उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट डिपेंड करता है मूड के ऊपर कितना ज़्यादा मैं ब्रेक लूँ, उसके बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। अभी तो मैं ड्राइविंग ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं अभी 8 या 8:30 बजे तक जितना पढ़ाई कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, उसी बीच में खा लेता हूँ। तो उसके बाद वेट करता हूँ जब वो ड्राइविंग स्कूल वाला आता है तब मैं जाकर ड्राइविंग करता हूँ। वैसे वापस आता हूँ, फिर नहा धो लेता हूँ, फिर नॉर्मली खाना खा लेता हूँ। फिर उसके बाद कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत देख लूँगा अगर कुछ ऑनलाइन में बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। मेरा बीएड का अभी जो पढ़ाई मेरा चला है, अभी लास्ट सेमेस्टर है, वो एक्चुअली हो जाने वाला था मई को, लेकिन नहीं हुआ, अभी दिसंबर में अभी नवंबर में होगा। तो उसके बाद सीटीटी भी होने वाला है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी होने वाला है, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। बस यही है कि उसके बाद मैं घर आता हूँ, उसके बाद अपना खुद का बस मतलब ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ लेने के लिए। उसके बाद लंच कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कभी सो जाता हूँ, कभी कभी पढ़ने का मूड हो तो पढ़ लेता हूँ। फिर उसके बाद उठता हूँ 2:30 से 4 बजे। एक्चुअली मेरे लिए तो डेविल सारे बिल्कुल मुझे कंसंट्रेशन बिल्कुल होता नहीं, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ अपना कुछ ब्लॉग्स वगैरह कुछ बना लो। अगर ब्लॉग्स में भी मन ना हो, उस वक्त कुछ वीडियो में करने का भी मन ना हो, तो फिर जो किया हुआ है उसको एडिट कर लेता हूँ। ना हो एडिट वगैरह कुछ करने के लिए भी मन ना हो तो बस बैठता हूँ, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ, उसी वक्त में देखता हूँ। फिर उसके बाद अगर नींद आ जाए तो ठीक है, या फिर कुछ अभी लास्ट ईयर से मेरा एक हैबिट बन चुका है बुक रीडिंग करना। तो अगर वीडियोस में इंटरेस्टेड हूँ, कुछ वीडियोस देख रहा हूँ तो ठीक है, कुछ एंटरटेनिंग में WWE का फैन हो तो WWE का वीडियोस देख रहा था। अभी शाहरुख खान का बर्थडे गया तो उसके रिलेटेड भी कुछ देख लेता हूँ, रेसलिंग मैचेस देख लेता हूँ। फिर उसके बाद कुछ एंटरटेनमेंट हो गए, फिर उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप 4 से 6 बजे पढ़ो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप खेलोगे तो सब करो। उसके बावजूद जितना टाइम देना है आप पढ़ाई में दो, और जितना टाइम देते हो पढ़ाई में कोशिश करो
कि वो टाइम फुली कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करो, बस यही है। फिर उसके बाद 6 बजे मैं पढ़ लेता हूँ। अभी बजा हुआ है 5:30, 5:50 में मेरा अलार्म बजेगा स्टडी करने के लिए। मैं इसके बाद 6 बजे मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगा। 6 से 6:45, फिर 15 मिनट्स गैप, फिर 7 से 7:45। ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं है कि 45 मिनट मतलब बस वही 45 मिनट में मैं पढ़ूंगा, उससे थोड़ा कम हो जाए तो कोई मिनट कम हो जाए तो आपके लिए कुछ गलत हो गया। ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल है ही नहीं। आप बनाने की कोशिश भी मत करो, ठीक। सॉरी, अगर आप फैट हो तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, कैंडी वगैरह उस वक्त कर सकते हो। वो 15 मिनट गैप में भी आप थोड़ा बहुत 5-10 मिनट के लिए कुछ कर लेते हो तो वो भी अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन जब कंटिन्यूसली होता है उसके बाद कोई भी काम करो कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, बस उस काम में मन भी होना चाहिए, तो वही देखो। और अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लाने की कोशिश करो, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ऐसा कोई टारगेट रखने की जरूरत नहीं, हाँ मैं इतना घंटा ही पढ़ूंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। या फिर ऐसा कोई मतलब प्रॉमिस करने की कोई जरूरत नहीं कि हाँ मैं इतना मार्क रखूंगा नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इतना स्ट्रेस मत दो अपने आप को, ठीक है। जितना हो सकता है उतना करो, थोड़ा सा बियॉन्ड द लिमिट जाने की कोशिश करो। ऐसा भी कोई मतलब पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अगर जितना आप कोशिश करते थे अगर उससे आप थोड़ा सा कम मार्क भी ले आए, ऐसा कोई पहाड़ टूट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान लो। फिर नॉर्मली मैं जाता हूँ खाना वाना फिर खा लेता हूँ। फिर अगर कुछ मूड होता है तो दूसरा बुक्स कुछ देखो, ये वाला एक बुक है, मैं इसको अभी पढ़ रहा हूँ। और ये पहली बार भी नहीं है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ एक्चुअली, अभी फिर से पढ़ रहा हूँ, मन होता है जब पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद यूट्यूब में अगर कुछ देखना हो तो देख लेता हूँ। टीवी मैं आई थिंक अभी देखा पिछले 1 साल से शायद टीवी को मैं इतना ज़्यादा देखता नहीं। जब बस और आई थिंक सैटरडे और ट्यूसडे, इन 2 डेज में अगर बाई चांस मैं टीवी देखता हूँ, कभी 10 स्पोर्ट्स देख लेता हूँ क्योंकि उसी दिन WWE का रॉ और सैटरडे में स्मैकडाउन आता है, और कुछ अगर स्पेशल होता है तो वो भी ज़्यादा मैं यूट्यूब में हाईलाइट्स ही देख लेता हूँ। मतलब ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, आजकल सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। और यूट्यूब में आप अगर कुछ भी देखते हो तो उसमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। आप बस टीवी में जाओगे तो इधर उधर का न्यूज़, इधर उधर का बात है, ठीक है। ठीक है, अभी फ़ोन से मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फ़ोन से एडिक्ट हो जाओ, लेकिन कुछ भी एंटरटेनिंग आपको जो मन करता है वो करो, ठीक है। बस यही है, एक्सरसाइज अगर थोड़ा बहुत कर सकते हो तो कर लो, फिर थोड़ा सा टाइमली पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद जाओ अपना खाना पीना खाओ, कुछ देखना है तो देख लो, फिर सो जाओ। बस यही है दिनचर्या, और कुछ है नहीं। तो एनीवे मैं अभी 6 बजने को आ गए, तो अभी मैं चला अपना पढ़ाई करने। देख लो अभी यहाँ पे है, ठीक है, बुक्स खुला हुआ है अभी मैं जा रहा हूँ अपना पढ़ाई करने। आप भी चलिए कुछ पढ़ाई वगैरह कर लो, फिर उसके बाद रात को कुछ मैं और बातें कर सकता हूँ आपसे तो मैं आके बात कर लूँगा, और अगर नहीं तो कल मिलेंगे सुबह, ठीक है। चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मेरा एग्ज़ाम इस सेमेस्टर जो होने वाला था वो शायद पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा कुछ खबर मिल रहा है अभी, लेकिन उसके वजह से हम पढ़ाई तो बंद नहीं करेंगे। और दूसरी बात दूसरा एक एग्ज़ाम था CTET, तो वो अभी आगे होने वाला है। मतलब वो अभी जुलाई में होने वाला था लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ है। अभी खबर आ गया, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक आ चुका है कि 31 जनवरी में CTET एग्ज़ाम होगा, संडे को। तो अच्छा है, अभी जो लोगों को मतलब बिना टारगेट के चल रहे थे अभी उनको डेडलाइन आ चुका है 31 जनवरी। सो पढ़ाई अभी अच्छे से करना पड़ेगा, और अभी भी टाइम होने के ऊपर टाइम है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अभी जो लोग अभी तक पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किए थे, अब मैं थोड़ा बहुत कर रहा था लेकिन बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं बिल्कुल ये भी नहीं है। अभी डेट फिक्स नहीं होता तब तक कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, ऐसा भी बहुत लोगों का मेंटालिटी है, और कभी एक ज़माने में मेरा भी था। CTET में 2 पेपर है वैसे भी, पेपर 1 पेपर 2। मेरा लास्ट ईयर मैंने ये वाला एग्ज़ाम दिया था, और दोनों में मतलब पेपर 1 में 2 मार्क, पेपर 1 में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया 2 मार्क से, पेपर 2 में 4 मार्क से, तो क्वालिफाई करना है अच्छे से। खैर अभी और खबर आ रहा है कि वो सेकंड कोरोना का ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब कोरोना अपना अभी वापस आ रहा है, और उसका ये सेकंड इनिंग्स टाइप का होगा। जो लोग अभी तक अफेक्टेड हुए थे और अच्छे हो गए थे उनके ऊपर ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है अभी, तो प्लीज़ स्टे सेफ। और जैसे कि आप किसी को अभी कॉल करें तो पहली बात कोरोना का वही वाला, मतलब अभी तो अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं हेलो दिस इज अमिताभ बच्चन, आवर कंट्री एंड द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग कोरोना क्राइसिस वगैरह वगैरह। तो आपको भी एक्चुअल में जो वो बोल रहे 2 गज दूरी, डिस्टेंसिंग करते रहो, आप सोशल डिस्टेंसिंग करते रहो, और अपने आप को साफ सुथरा रखो और हाइजीन मेंटेन करो। बस अभी दिन भर का जो होगा वो आप अगले ब्लॉग में देखना। अभी हम चलते हैं। सो अभी ठंड लग रहा है, 1 मिनट बस अभी जा रहा हूँ, ब्रश तो कर लिया, अभी जाके ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूँगा, फिर जब ड्राइविंग के लिए कॉल आएगा तो ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा। बस अभी के लिए इतना ही। सो इस ब्लॉग को अभी खत्म करते हैं। सो गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे, एंजॉय दिस ब्लॉग।
अगर आपको कुछ अच्छा लगे इसमें बाई चांस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन and press the bell icon right next to it. Thank you so much.